नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक नंबर 4, 5, 6 और 7। कार्यपत्रक नंबर 4 की दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, क्रिया शब्दों को पहचानना और लिख पाना। हम इन कार्यपत्रकों को हल करें उससे पहले मेरी वही पुरानी गुजारिश आप सभी से कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इस कार्यपत्रक का पहला प्रश्न है, चित्र को देखकर सही क्रिया शब्दों वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। क में एक बच्चा पढ़ रहा है तो हम यहाँ पर सामने जो लिखा है रोहन पढ़ रहा है, रोहन खेल रहा है तो पढ़ रहा है वाले बॉक्स पर राइट लगाएंगे। ख है, यहाँ पर बच्चे बारिश में नहा रहे हैं तो क वाला इसमें राइट है। बच्चे बारिश में नहा रहा है, बच्चा लिख रहा है इसमें, लेकिन यहाँ 3 बच्चे हैं इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। ग है, एक बच्चा सर्दी में कांप रहा है तो इसका क वाला ही राइट होगा, सर्दी से बच्चा कांप रहा है। घ में हम देख रहे हैं कि आकाश सितार बजा रहा है, इस पर राइट होगा। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक एक वाक्य बनाइए। तो पहला बन रहा है मोर के सामने बगीचे में मोर नाच रहा है। दूसरा है तितली, उसके सामने हम लिखेंगे फूल पर तितली मंडरा रही है। तीसरा है चिड़िया, आकाश में चिड़िया उड़ रही है। अगला है सूरजमुखी के फूल, तो उनके सामने हम लिखेंगे सूरजमुखी के फूल पीले रंग के होते हैं। अगला है एक लड़की रस्सी कूद रही है, उसका चित्र है तो उसके सामने हम लिखेंगे लड़की रस्सी कूद रही है। इन वाक्यों को आप अपने स्वयं के अनुसार भी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों का क्रिया से मिलान कीजिए। दुख का दुखाना, लोभ का लुभाना, झूठ का झुठलाना, थर थर का थरथराना। इधर है जीत का जीतना, पानी का पीना, चल का चलना, झूला का झूलना और पढ़ का पढ़ना। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 4 हमारा पूरा होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 5 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 5 की दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, क्रिया विशेषण शब्दों को पहचान कर लिख पाना। दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। क है बच्चा दूध पीता है तो इसको लिखा गया है कि बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है। ख है गाय घास चरती है, इसके सामने हमने लिखा है गाय हरी घास चरती है। ग है बच्चा सोता है तो इसके सामने हमने लिखा है बच्चा सीधा सोता है। घ है वह गाता है तो इसके सामने हमने लिखा है वह मधुर गाता है। न है नदी बहती है तो हमने लिखा है नदी सरसर बहती है। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। गाना का बना हुआ है कोयल सुरीला गाती है, ऐसे ही उठना का हमने बनाया सुशीला रोज सुबह जल्दी उठती है। हंसना का बनाया बच्चा जोर जोर से हंसता है। लिखना का बनाया है राहुल पत्र लिखता है। देखना का बनाया है विजय रोज शाम को टीवी देखता है। प्रश्न नंबर 3 है, क्रिया और क्रिया विशेषण छांटिए। पहला है बादल जोर से गरज रहा है तो इसमें जोर से और गरज रहा है दोनों अलग अलग हो गए हैं, क्रिया विशेषण और क्रिया। दूसरा है चोर चुपके से भाग गया तो चुपके से और भाग गया, चुपके से क्रिया विशेषण, भाग गया क्रिया। ख है वह खिलखिलाकर हंस दिया तो खिलखिलाकर क्रिया विशेषण और हंस दिया क्रिया। प्रश्न नंबर 4 है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है जैसे लड़का सोता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। बताएं इन वाक्यों में कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी सकर्मक है। तो पहली है ऋचा चित्र बना रही है, यह सकर्मक क्रिया है, इसमें चित्र कर्म है। मनु पानी भरता है भी सकर्मक क्रिया है, यहाँ पर पानी कर्म है। तीसरा है नवीन दौड़ता है, इसमें अकर्मक है, कोई कर्म नहीं है तो ये अकर्मक होगी। मैं गाता हूँ, इसमें भी कोई कर्म नहीं है तो ये भी अकर्मक क्रिया है। न है चिड़िया उड़ रही है, ये भी एक अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार हमारा ये कार्यपत्रक नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 6 की ओर। कार्यपत्रक नंबर
6 की दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। यहाँ पर एक छोटी सी कविता लिखी हुई है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी है झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची करती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे ये सब बात कहेगी। तो ये एक कविता है, इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस प्रकार है। इस कविता का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ हमने लिखा है आंधी और चिड़िया। आप अपने हिसाब से इसका शीर्षक और कुछ भी दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आंधी आने के बाद क्या हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंधी आने के बाद पेड़ों की डालियाँ टूट गई हैं। प्रश्न नंबर 3 है चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई होगी। तो चिड़िया के रहने और घोंसला बनाने के लिए अलमारी खोली गई होगी। प्रश्न नंबर 4 है जब आंधी आती है तो आप क्या क्या करते हैं। तो इसका उत्तर होगा जब आंधी आती है तो हम खिड़की दरवाजे बंद करके घर में ही रहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला पेड़ों की डालियों पर बनाती है। तो इस प्रकार यह कार्यपत्रक नंबर 6 भी हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 7 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 7 की दक्षता है भाषा की बारीकियों को समझ पाना। प्रश्न नंबर 1 है नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। मैं कल रजनी के घर जाऊंगी। तो मैं के बाद कोमा लगाएंगे, कल रजनी के घर जाऊंगी, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। दूसरा है क्या आपका नाम जतिन है। तो क्या के बाद कोमा और आपका नाम जतिन है के बाद प्रश्नवाचक। तीसरा है शहनाज रेखा और गायत्री जा रही है। ये वाक्य लिखने के बाद इसमें हम पूर्ण विराम लगाएंगे। चौथा है अरे मेरा भाई पास हो गया। तो अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह और पास हो गया के बाद फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगाएंगे। र के विभिन्न रूपों के आधार पर नए शब्द लिखिए। तो अ में र है रतन, रतन के जैसे हमने लिखा है रमन और रहम। ब में है प्र, तो प्र से प्रकाश बना हुआ है, हमने बनाया है यहाँ प्रताप प्रणाम। आप और भी बना सकते हैं प्रतिज्ञा प्रतिष्ठा। स है धर्म, धर्म के जैसे हमने बनाया है कर्म चर्म, और भी लिख सकते हैं आप। द है राष्ट्र, राष्ट्र के जैसे हमने यहाँ बनाया है ट्रक और ट्रैक्टर। प्रश्न नंबर 3 है नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें इस प्रकार लिखें कि वे अर्थ देने लगें। तो जैसे सगीला का गिलास बना है, ऐसे ही ठामिस का हम बनाएंगे मिठास। लेजबी का बनेगा सही जलेबी। नापसी का पसीना। कीनमन का नमकीन। लफू का फूल। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। क है आँख, आँख का हमने लिखा है नयन नेत्र चक्षु लोचन, ये सब आँख के पर्यायवाची है। ख है हवा, हवा का लिखा है पवन अनिल वायु समीर, हवा के पर्यायवाची है। ग है पानी, पानी का होता है जल तोय नीर अम्बु, आप कुछ भी लिख सकते हैं। घ है धरती का, धरा जमीन भूमि वसुंधरा आदि धरती के पर्यायवाची होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो तोता का प्रयोग करते हुए हमने बनाया है तोता टें टें करता है। सितार का प्रयोग करके बनाया है कमल सितार बजा रहा है। किताब का प्रयोग करते हुए बनाया है किताब मेज़ पर रखी है। इसी तरह थाली का प्रयोग करके बनाया है थाली में लड्डू रखे हैं। आप अपने हिसाब से भी इन वाक्यों को बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये कार्यपत्रक नंबर 4, 5, 6 और 7 कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे हम नए कार्यपत्रक के साथ।